बिहार में आगे क्या समीकरण बनेंगे, इसको लेकर भी तरह तरह के कयास हैं, लेकिन बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। हम लोग ध्यान में रखे हैं। अब पार्टी ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। अलग अलग तो सब दिख रहे हैं। अरे दिखने से राजनीति नहीं होता है। राजनीति का बड़ा स्पष्ट है कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है। जाहिर है बिहार की सियासत अंदर ही अंदर धधक रही है, लेकिन अभी तक यह कहना मुश्किल है कि कल का सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि राजनीति संभावनाओं और अनिश्चितताओं का खेल है। कब क्या हो जाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन आज जिस तरह से आरजेडी के विधायकों और नेताओं की लालू यादव के घर पर बैठक हुई और उसमें जो कुछ भी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आया, जरा ये आप समझिए और ये जानिए भी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बैठक में कहा है कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। तेजस्वी यादव अंदर से जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है वो कह रहे हैं कि खेला होना बाकी है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आदरणीय थे और अभी भी हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने नीतीश कुमार के नियंत्रण में कई चीजें ना होने की बात भी इस बैठक में कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरजेडी समेत महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्मान किया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जो काम 2 दशकों में नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। उन्होंने इसमें नौकरी की भी बात कही, जातिगत जनगणना की भी बात कही और आरक्षण बढ़ाने की भी बात कही कि यह काम हमने करके दिखाया, यानी कि आरजेडी के शामिल होने से सरकार ने यह काम किया है। वैसे लालू परिवार बिहार में क्या खेला करेगा यह तो तय नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीति में नीतीश कुमार लालू से 20 साबित हो रहे हैं और इस सियासी उलझन के बीच ही मीसा भारती ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार के काम का जिक्र किया और नीतीश कुमार पर चुप्पी साधे रखी। कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो बड़े नेता अभी भी खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन स्पष्ट है संकेत। मैं प्रशांत झा के पास चलना चाहता हूं। प्रशांत, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंदर आरजेडी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसमें तेजस्वी यादव ये कहते रहे कि मैं बहुत सम्मान करता हूं नीतीश कुमार का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान दिखाया है। ये बातें जो अंदर तेजस्वी यादव कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बस में सब कुछ नहीं है, ये क्या संकेत है और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं ऐसे वक्त में तेजस्वी यादव? देखिए राम, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जब ये बात कह रहे थे तो उनको अपनी पिछली बात भी याद हो रही थी, क्योंकि इस बार जो नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपने को अलग करने का फैसला लिया है, इसके पीछे की वजह भी आरजेडी है। क्योंकि जब नीतीश कुमार को यह पता चल गया था कि उनके पार्टी का अस्तित्व तोड़ दिया जाएगा और आरजेडी के साथ उनके पार्टी के आधे विधायकों को ले जाकर मिला दिया जाएगा और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की पूरी तैयारी हो रही है, तो नीतीश कुमार इसी बात पर चौंक गए थे और इसके बाद उन्होंने आनन फानन में कई डिसीजन लिए। उन्होंने जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को चलता कर दिया और खुद ही वो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और एक तरह से ये साबित कर दिया कि जनता दल यू में जो कुछ भी होगा, जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही होगा। भले ही अब तेजस्वी यादव, लालू यादव ये कहते रहे हों कि उन्होंने नीतीश का सम्मान किया, लेकिन नीतीश अगर महागठबंधन से अलग हो रहे हैं तो इसके पीछे आरजेडी है और आरजेडी की जो एक तैयारी चल रही थी जेडीयू को निस्तनाबूद करने की, जेडीयू को खत्म करने की, यही वजह रही कि नीतीश कुमार महागठबंधन से खुद को अलग करने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल प्रशांत, ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है और ये समझना चाहिए कि ये घटनाक्रम क्यों हुआ। वो कहा जाता है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कारण हर चीज के पीछे होते हैं और उन कारणों के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो प्रशांत के जरिए उनमें झांकने की आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए। प्रशांत, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि यहां यह भी समझना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार से अलग होने से आरजेडी को क्या नुकसान होगा और कितना उसका फायदा होगा, कितना नफा है कितना नुकसान है, यह हम आपको बताना चाहते हैं।
फायदा क्या होगा? चुनाव में सहानुभूति संभव है। हो सकता है कि सहानुभूति में वोट भी आरजेडी के पाले में आए, लेकिन नुकसान क्या है? अभी फिलहाल तो विपक्ष में बैठना पड़ेगा। जो अभी हाल की सरकार बनी थी उससे आरजेडी बाहर होगी। फायदा क्या होगा? सीट बंटवारा जब इंडिया गठबंधन के अंदर होगा तो सीट बंटवारे में सबसे बड़ी दावेदार अब आरजेडी हो जाएगी। जो जेडीयू को भी सीटें बांटनी पड़ रही थी वो नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान क्या होगा? मोदी और नीतीश अब दोहरी चुनौती के रूप में सामने होंगे और उनसे पार पाना आरजेडी के लिए लोकसभा चुनाव में होगा। एक मुश्त मुस्लिम और यादव वोट का जो एमवाई वोट का कॉम्बिनेशन है वो उसका सीधा फायदा एक मुश्त मिल सकता है। पहले बढ़ता वोट, अब नुकसान क्या होगा? जाति जनगणना का मुद्दा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ये कहते हैं कि ये उनके द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना है। तो सियासत में समीकरण बदलते ही नेताओं की जुबान भी बदलने लगती है। कल तक एक दूसरे की तारीफ करने वाले नेता अब हमलावर हैं। सुनिए कैसे बिहार में आरजेडी और जेडीयू के विधायक बयानबाजी कर रहे हैं। जो हमारे नेता का निर्णय होगा कि इस्तीफा दीजिए, तो पहला इस्तीफा विजय मंडल का होगा। नीतीश कुमार किसी के वफादार है या नहीं है? बिहार का अब सबसे बड़ा धूर्त नेता का नाम नीतीश कुमार है। भले आदमी को डर रहता है। मुख्यमंत्री हमारे भले आदमी, निर्वाचित आदमी है, लाठी डांग चलाने वाले नहीं है, बुद्धिमानी से चलते हैं, त्यागी पुरुष हैं। महात्मा गांधी के बताए गए कदम पर चलना, कर्पूरी ठाकुर के बताए गए इशारे पर चलना, लोहिया के इशारे पर चलना, वो महान नहीं तो क्या है? और इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सरकार का फॉर्मूला तय हो गया है। जैसा कि हम आपको पहले से बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और उनके साथ बिहार से 2 बीजेपी विधायक डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। अभी जो नाम है रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री हो सकती हैं। उनके साथ तारकिशोर प्रसाद को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ जेडीयू और बीजेपी के 3 विधायक मंत्री पद की भी शपथ ले सकते हैं, जिनमें बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री पद भी शामिल हैं और जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, इसके अलावा संजय झा और अशोक चौधरी, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं जो पहले मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले पर नीतीश की असहमति की खबर है। बताया जा रहा है कि नीतीश ने एक ही डिप्टी सीएम की वकालत की है और नाम लिया है सुशील मोदी का। सियासत में एक बात बेहद कमाल की कही जा सकती है कि कब सियासी दुश्मन सबसे करीबी दोस्त नजर आने लगे और उसके बाद विरोध के सुर गुणगान में तब्दील हो जाएं, यह कहा नहीं जा सकता। इसीलिए एक मशहूर शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आंकड़े एनडीए के पास है। पूर्व में भी सरकार बनी थी एनडीए के साथ माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में। अभी भी आंकड़ा एनडीए के पास है। तो सूत्रों के मुताबिक बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण बाद में होगा और तभी तय होगा कि किसके कोटे में कौन सा मंत्रालय जाएगा। हालांकि यह कहा जा रहा है कि विभाग बंटवारे पर भी बातचीत हुई है। और प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार पहले भी करीबी रहे हैं सरकार चलाने के दौरान भी, और इन सब के बीच अभी के हालात में भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सुशील मोदी का नाम लिया तो केवल यह देखकर नहीं लिया कि वो करीबी हैं। इसके पीछे की राजनीति क्या है और भविष्य की रणनीति नीतीश कुमार किस तरह से देख रहे हैं? वो जो पुराने 2 डिप्टी सीएम थे उन पर असहमति क्यों है, जरा ये भी समझाइए। देखिए राम, नीतीश कुमार जब 2005 में बिहार की गद्दी संभाले थे तो उनके साथ सुशील मोदी डिप्टी सीएम के तौर पर थे और उस समय बिहार में सिंगल डिप्टी सीएम थे जो सुशील मोदी थे। सुशील मोदी की खासियत ये रही कि बहुत दिनों तक वो बिहार में विपक्ष के लीडर रहे। यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर उनकी पकड़ है, साथ में जो फाइनेंस जो बिहार के लिए सबसे रीढ़ मानी जाती है, वित्त पर भी उनकी पकड़ काफी मजबूत रही। यही वजह रही कि वो वित्त आयोग के भी सदस्य रहे। तो इस कारण से नीतीश कुमार को यह लगता है कि बिहार के ब्यूरोक्रेसी को संभालना, साथ में कामकाज में हस्तक्षेप के बजाय उस पर निदान निकालना, यह सुशील मोदी के बूते की बात है। यही वजह है कि नीतीश कुमार बार बार यह भी कहते रहे, जब उन्होंने सरकार छोड़ी एनडीए का साथ छोड़ा तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सुशील मोदी साथ होते तो ये नौबत नहीं आती।
इस बार भी जब ये सरकार एनडीए की बनने की बात हो रही है तो ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से यही कहा गया है कि एक डिप्टी सीएम हो जो सुशील कुमार मोदी हो, क्योंकि सुशील कुमार मोदी के पास सिर्फ कार्य करने के अनुभव के अलावा ब्यूरोक्रेसी पे पकड़, वित्त की समझ और सरकार के कामकाज की पूरी समझ है। वो मुख्यमंत्री के सहायता कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं जाते हैं और मुख्यमंत्री को सलाह देते रहते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार की तरफ से यह नाम दिया गया है। अब बीजेपी की आलाकमान को यह तय करना है कि सुशील मोदी का नाम वो रखते हैं या नहीं रखते। बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए और इस पूरी राजनीति को विस्तार से दर्शकों को समझाने के लिए। Z News.